ये कौवा शाम होते ही चूहों पर झपट्टा मारकर उन्हें खा जाता था और ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। एक रात जब कौवा गांव के ऊपर मंडरा रहा था, उसी समय एक पीली बिल्ली भी वहां आई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसका एक बच्चा अचानक गायब हो गया था। बिल्ली बहुत दुखी थी और रोती हुई गांव में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि वह कौवा किसी झाड़ी की तरफ उड़ रहा है। बिल्ली ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक मेमने पर हमला किया और उसकी गर्दन दबोच ली। ये देख बिल्ली कांप उठी। अब बिल्ली को शक पूरा यकीन में बदल गया कि गांव के जानवरों का हत्यारा वही कौवा है। कौवा जैसे ही झाड़ियों से होते हुए पहाड़ी की ओर गया, बिल्ली उसके पीछे पीछे चलती रही। वहां जाकर उसने देखा कि कौवा अपने बच्चों को मरे हुए छोटे छोटे जानवर खिला रहा है। बिल्ली अब समझ गई कि असली गुनहगार यही कौवा है। अगली सुबह फिर कौवा गांव में आया और एक छोटे पिल्ले को नोच कर मार डाला। बिल्ली ने यह सब देखा और दौड़कर गांव के बाकी जानवरों को खबर दी। जब सबने सुना कि असली अपराधी कौवा है तो सबके दिल में गुस्सा भर गया। कुछ देर बाद सारे जानवर मिलकर पास के जंगल में रहने वाले सुनहरे रंग के बड़े उल्लू के पास पहुंचे। उल्लू को जब कौवे की करतूत बताई गई तो उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब इस कौवे को सबक सिखाना ही होगा। जैसे ही शाम हुई और कौवा फिर गांव में उतरा, उल्लू ऊंचाई से उड़ता हुआ उसके पीछे लग गया। कौवा जैसे ही एक चूहे पर झपटा, उल्लू ने उसे अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया और आकाश में ऊंचा उड़ गया। फिर उसने कौवे को दूर पहाड़ों में जाकर फेंक दिया। सुबह कौवा गांव लौटा और सब जानवरों से माफी मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी सुनहरा उल्लू फिर आया और कौवे को उठाकर बहुत दूर के जंगल में छोड़ आया। अब उसके बच्चे अकेले रह गए। गांव के जानवरों ने ही उन्हें अपना लिया और पालने लगे। समय बीतता गया। कई साल बाद एक चालाक नेवला उन कौवे के बच्चों के पास गया और उन्हें उनकी माँ के बारे में सच्चाई बता दी। बच्चे तुरंत उस जंगल की ओर निकल पड़े जहाँ उल्लू ने उनकी माँ को छोड़ा था। जब माँ कौवे ने अपने बच्चों को देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन बच्चों के दिल में गुस्सा था। उन्होंने अपनी माँ से मिलने से भी इनकार कर दिया और बिना देखे ही लौट गए। माँ कौवा पछतावे से भर गई। उसे लगा उसने पूरी जिंदगी सिर्फ गलत किया और अब उसका परिणाम वही भुगत रही है। दुख से टूटकर उसने खुद अपनी चोंच से अपने पंख नोच दिए और वहीं चुपचाप प्राण त्याग दिए।